और मजलिस की कामयाबी पर सारा हिंदुस्तान हैरान, वो परेशान हो जाता है कि आखिर कैसा और वो कौन सा जादू है, मजलिस के पास वो कौन सी तरकीब है जिसकी वजह से इन्होंने सिर्फ 15 से 20 दिन में 2 हलकों से कामयाबी हासिल की। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी को इज्जत से नवाजना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 मर्तबा मुस्कुराता है। एक उस मर्तबा मुस्कुराता है जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह किसी को ऊंचा करना चाहता है तो अल्लाह उस वक्त मुस्कुराता है, और दूसरी मर्तबा अल्लाह उस वक्त मुस्कुराता है जब दुनिया किसी को उठाना चाहती है और अल्लाह किसी को गिराना चाहता है, तो उस वक्त भी अल्लाह मुस्कुराता है। दुनिया हैरत में थी और दुनिया ये समझ रही थी कि ये लोग आएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे, चिल्लाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता था कि हम यहाँ पर इंतखाबात जीतने नहीं आए हैं, हम इंतखाबात नहीं बल्कि महाराष्ट्र के गैयूर मुसलमानों के दिलों को जीतने आए हैं। और हकीकी बातें वही होता है जो दिलों को फतेह करे, दिलों को जीते। अरे इख्तियार, दौलत ये किसी की नहीं रही तो हमारी क्या रहेगी? अगर कोई चीज कायम रहेगी, दायम रहेगी और हमारी आखिरत में हमारे बख्शिश का बाइस बनेगी तो आपकी दुआएं और हमारा अमल जो अल्लाह की राह में हम करते हैं, जिससे अल्लाह हमसे खुश होता है, हमसे राजी होता है। और यही एक सोच थी, यही एक फिक्र थी, यही एक ख्वाहिश थी जिसको लेकर हम आपके दरमियान में आए। हम दुनिया हासिल करने को नहीं आए थे, बल्कि हम दुनिया में आपकी खिदमत कर कर अपनी आखिरत को संवारने की नीयत को लेकर आए थे। और अल्लाह ने हमारे नीयतों को सही समझा और हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजा। और अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों को इस काबिल समझा कि हम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत कर सके। नहीं तो हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी बिसात क्या कि हम अल्लाह के हबीब के उम्मत के खादिम बन सके। लेकिन अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह के मोहताज हम हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। अगर हम नहीं तो कोई और सही, अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। अगर आज अकबर ओवैसी है, कल को अकबर ओवैसी मर जाए तो अल्लाह अपना काम किसी और से ले लेगा, लेकिन अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। और आज हम यही बात को समझकर आगे बढ़ते गए और काम करें, और दुनिया हैरत में रह गई कि आखिर क्या बात थी और कैसे मजलिस जीत गई। अरे हमारे नीयत में खुलूस है, हमारे अल्फाज में ईमानदारी है, हमारी जिद्दोजहद में दुनिया नहीं है, आखिरत की फिक्र है। इसलिए अल्लाह ने हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजा है। और आज सारा हिंदुस्तान और सारे हिंदुस्तान के हर सियासी जमात पर अगर खौफदारी है, अगर किसी का डर है तो वह सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का डर है। अगर डर नहीं है तो मेरा सवाल है, क्यों रोकते हो अकबर ओवैसी को उत्तर प्रदेश जाने से? क्यों रोकते हो अकबर ओवैसी को कर्नाटक जाने से? क्यों रोकते हो असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र में आने से? अरे इसलिए रोकते हैं, हद तो ये हो चुकी कि 5 महीने गुजर गए, 5 महीने से हम मुंबई की पुलिस को दरखास्त देते जा रहे हैं कि जलसे की इजाजत दे दो, तो मुंबई के पुलिस को हमको इजाजत देना गवारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे आज पुलिस तो डर आती है, अरे अकबर ओवैसी से मुंबई की पुलिस क्यों डर रही है? अरे तुमको क्यों खौफ है? अरे मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास कोई बम नहीं है, मेरे पास अगर कुछ है तो वो ईमान की ताकत है, हमारे ईमान से टकराने की।
और इसलिए तुम हमारी आवाज को दबाना चाहते हो, हमारी आवाज को रोकना चाहते हो। तो ऐ ना समझो, ऐ ना जानो, मेरा तुमसे सवाल है, अगर हम जमहूरी जिद्दोजहद न करें तो बराए मेहरबानी मुझे बता दो कि हम कौन सी जिद्दोजहद करें फिर। अगर हमारा ये दस्तूरी हक है कि हम अपने हक के लिए जमहूरी अंदाज में जिद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन ये लोग आज हमको रोकते हैं। बायकल्ला में कामयाबी मिली, हम बायकल्ला के आवाम का शुक्रिया अदा करने का जलसा करना चाहते हैं, तो हमको इजाजत नहीं दी जाती। अरे क्यों नहीं दी जा सकती? अरे इस मुल्क पर जब एक कातिल हुकूमत कर सकता है तो बताओ, क्या हम अपने कत्ल के ऊपर आह भी नहीं कर सकते? ये कहां का इंसाफ है, मेरा सवाल है। ये कौन सा इंसाफ है, मेरा सवाल है। अरे आज जलाने वाले, लूटने वाले, काटने वालों को हक है, लेकिन कटने वाले, लुटने वाले, जलने वालों को हक नहीं है। ये क्या इंसाफ है? और आज फिर इंतखाबात आए तो हमको मौका मिला यहां आपके दरमियान में आके मुखातिब करने का। तो आज मैं आपसे यह बात जरूर कहूंगा कि आज इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी वजीर आजम है। तो सवाल यह है कि ये लोग इख्तिदार तक कैसे पहुंचे, इख्तिदार पर किस तरीके से पहुंचे। 1980 के दहे में ये बीजेपी के सिर्फ 2 अरकान पार्लियामेंट थे, 2 से आज 200 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट कैसे बने? क्या मुल्क की खिदमत करके बने? मुल्क की बेरोजगारी को दूर कर कर बने? मुल्क की परेशानी को दूर कर कर बने? मुल्क के बेघरों को घर देकर बने? या फिर मुल्क की तबाह मईशत को सुधार कर बढ़े? नहीं मेरे भाई, ये 2 से 200 से ज्यादा अगर बने तो सिर्फ नफरत के नाम पर, खून और खराबे के नाम पर, या फिर बाबरी मस्जिद के शहादत के नाम पर, तो फिर गुजरात के फिसादात के नाम पर। इन्होंने क्या किया? बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हिंदुस्तानियों को बांट दिया, हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया, मजहब के नाम पर बांट दिया, और उसके बाद फिर नस्ल कशी के फिसादात करवाते गए, आगे बढ़ते गए। और मैं आज ये भी बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी में क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या ये कानून का माहिर है? क्या मईशत का माहिर है? क्या तारीख का माहिर है? क्या हिंदी जबान में माहिर है? क्या संस्कृत जबान का पंडित है? फिर क्या है? कुछ नहीं है। इसके पास एक ही हुनर है, और वो हुनर है कि जलाने का, काटने का, लुटवाने का। इसके अलावा क्या है? अगर गुजरात को माइनस कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी 0 हो जाएगा। क्या गुजरात को जलाने का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। नरोडिया पाटिया में हमारी इज्जतों को, इस्मतों को लूटने का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। एहसान जाफरी के कत्ल का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। और क्या था बताइए? इशरत जहां का एनकाउंटर का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। इससे हट के क्या? लेकिन आज आप बताइए कि 1 साल करीब होता है इख्तिदार पर आने का, सबका साथ, सबका विकास। इख्तिदार में आने से पहले बोले कि हिंदुस्तान में करप्शन का खात्मा करेंगे। क्या करप्शन खत्म हुआ? हिंदुस्तान से महंगाई दूर करेंगे। क्या महंगाई दूर हुई? ये भी कहे जो लोग मंदिर के नाम पर इख्तिदार पर आए, राम मंदिर के नाम पर इख्तिदार पर आए, वो ये भी बोले
कि पहले शौचालय बाद में देवालय। क्या भारत नगर में शौचालय बना? ना शौचालय ही बना, ना देवालय ही बना। ना रुपये की कीमत बढ़ी, ना मईशत सुधरी, ना करप्शन का खात्मा हुआ, ना कुछ हुआ। सिर्फ इख्तियार मिल गया। मिलने के बाद क्या बोलते गए? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे, कुलाजादे, मस्जिदों पे हमला, गिरजाघरों पे हमला। और क्या हद ये हो गई, हद ये हो गई कि अमेरिका का सदर हिंदुस्तान को आता है तो किसी चीज में भी माहिर नहीं रहने वाला। ना मईशत में माहिर, ना तारीख में माहिर, ना हिंदी में माहिर, ना संस्कृत में माहिर, ना किसी चीज में माहिर। लेकिन एक चीज में माहिर आदमी ने अपनी महारत बता दी। हैदराबाद हाउस में खुले आसमान में सर्दियों में चमन में बैठकर ओबामा को, जिसके लिए मशहूर है, जिसमें माहिर है, चाय डाल के पिलाए, ऐसा मिले कि जैसा बरसों का बिछड़ा यार मिल रहा है गले में। ऐसा पीठ थपथपाए, प्रोटोकॉल तोड़कर चले गए, चाय डाल के पिलाए, सब हुआ। जाते जाते ओबामा क्या बोलकर गया? जाते जाते ओबामा मोदी को, हिंदुस्तान को सबक देकर जाता है कि हिंदुस्तान में सारे मज़ाहब के लोग हैं, उन सब की इज्जत करनी चाहिए। हिंदुस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, महात्मा गांधी की आत्मा तड़प रही होगी। बड़ी खातिर करे, बड़ी तवाज़ो करे, जाके आए, इस्तेक़बाल करे, जाते जाते वो बोलकर चले गया। अफसोस है, अफसोस है, तुम्हारी जबान खुलती है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते, इस्लाम के खिलाफ बुरा बोलते, हमको काटते, मुसलमान को खून बहाते, मुसलमान का इज्जत लूटते, सब कुछ करते। लेकिन ओबामा हमारे मुल्क में आकर हमारे मुल्क के बारे में बाहर का आदमी बोलकर चले गया और तुम खामोश सुनते। अगर हम होते तो इसका जवाब देते और कहते कि तुझे कोई इख्तियार नहीं होगा। वो कौन? हिंदुत्व के चैंपियनों, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, नरेंद्र मोदी, साधुओं, प्रज्ञा, या फिर वो क्या नाम, मेरे जबान पे नाम नहीं चल रहे इनके, जो भी है, भगोड़िया कगोड़िया, जो भी। अकबर ओवैसी पे तो बोलते हो, ओबामा पे बोलने की हिम्मत नहीं है। अरे अकबर ओवैसी कहता है, अरे ओबामा तू अपने मुल्क को देख, हमारे मुल्क में तुझे मदाखलत करने का कोई अख्तियार नहीं है। हमको किसी हमदर्द की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। लेकिन आप बताइए, कहां जा रहा है मुल्क? ये साल भर में क्या? लव जिहाद, घर वापसी, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो, हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाओ, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार, फिर एक कहता है कि गीता पढ़ो, हिंदुस्तान की नेशनल किताब गीता। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान में खुशहाली घर वापसी से आएगी? क्या हिंदुस्तान में बेरोजगारी क्या दूर होगी तो क्या लव जिहाद से होगी? क्या हिंदुस्तान की महंगाई क्या खत्म होगी तो रामजादे या फुलाजादे बोलने से होगी? क्या हिंदुस्तान में तरक्की इस बात से आएगी कि आज सिर्फ ये लोग नफरत की बातें करते हैं? आप बताइए। सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में बीफ बैन हो गया। आप बताइए क्या है, बताइए। बीफ बैन, ठीक है, बीफ बैन हो गया,
मोदी की हुकूमत आने से लेकर आज तक अगर मैं गलत हूं तो जाकर देख लो कि बीफ एक्सपोर्ट, इंडिया जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, यहां से बाहर जो जाता है बीफ, उसमें 17% का इजाफा हुआ नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद। क्या कर रहे हैं मोदी साहब, बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, 17% एक्सपोर्ट बढ़ गया और यहां पे बोलते हैं बैन कर दिए। और आज कई लोग आ रहे हैं मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए यहां पर। अरे आपको गौर करना होगा कि अगर एक तरफ ये बीजेपी, ये सेना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। बड़ा अफसोस होता है शिवसेना, अरे मैं तो कहूंगा कि 100 दिन की बेगैरत और बेशर्मी की जिंदगी से एक दिन की गैरत की जिंदगी बेहतर है। इंतखाबात से पहले शिवसेना बेइज्जती उठाती रही, बेइज्जती का टोकरा उठाती रही। नरेंद्र मोदी दबाता रहा, सेना दबती रही। नरेंद्र मोदी डराता रहा, ठाकरे डरते रहे। एक भी सीट नहीं दे तो बोला खामोश सुन लिए। इलेक्शन हो गया, उसके बाद भी कितनी बेइज्जती, कितनी बेइज्जती। इनके लीडर को लेकर रेलवे मिनिस्टर बना दिया। अरे इतनी बेइज्जती। और फिर हिंदुत्व के चैंपियन, अरे हिंदुत्व के चैंपियन बनने से पहले इज्जतदार बनना सीखो। इतनी बड़ी बेइज्जती, कैसी बेइज्जती पे बेइज्जती। क्या क्या बोल दिए, बेगैरती का हार लिए फडणवीस के हलफ बर्दारी में चले जाते हैं। नहीं बुलाए तो भी चले गए, मिनिस्टर्स नहीं दिए तब भी बैठे रहे, फिर गिनती के दे दिए, ये लेते लियो नहीं लेते मत लियो, हाँ सरकार दे दो बेगैरती वो भी ले लो। क्या है आज यही शिवसेना है? नहीं मालूम मुझे। क्या बाला साहब बाल ठाकरे के वक्त भी शिवसेना ऐसी ही थी जो आज हो गई? अरे तुम्हारी गैरत को क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं। और आज मंजलस पे तनकीद करते हैं कि रिजर्वेशन होना है तो पाकिस्तान जाओ। अरे बाल ठाकरे या बाल ठाकरे की जमात या उद्धव ठाकरे, कोई भी ठाकरे होने दो, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों जाए? इन्हों बोल दिया हम चले जाना। क्यों? जागीर है। क्यों जाए? ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। कोई माई का लाल मुझे इस मुल्क से नहीं निकाल सकता। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, हमने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी है, हमने इस मुल्क को सब कुछ दिया है। अरे हिंदुस्तान का वजीर आजम जहां हिंदुस्तान और हमारे तिरंगे झंडे को लहराता है आजादी के दिन, उस लाल किले को बनाने वाले भी हम मुसलमान हैं। क्यों जाए? नहीं जाएंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। और आज हमको किसी से डरने या घबराने की बात नहीं है। आज हमको अपने पैरों पे खड़े होना है। अरे आज हम हैदराबाद से यहां तक आ सकते हैं और ललकारते हैं, अपनी जान अपने हथेली पर लेकर आते हैं। अपने घर से निकलते हैं तो हमारी घर की खवातीन हमारे सरों पे कफन बांध के घर से विदा करती हैं। अरे हम वो हिम्मत को लेकर आए हैं तो किसके लिए? क्या हमारी जात के लिए? क्या हमारी इज्जत के लिए? क्या हमारे वफार के लिए? नहीं मेरे भाई, हम इतनी दूर से
हथेली पे अपनी जान को लेकर आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं, आपके व्यवहार के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी ताकत के लिए और बताने के लिए कि ये मुसलमान ये जिंदा कौम है, हमको मुर्दा ना समझो। हम मुर्दा नहीं है। हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस सरों के समंदर को देखकर तो लोगों को मालूम हो गया कि हमारी ताकत क्या है। अरे हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है, मेहनत करना, कोशिश करना हमारा काम। लेकिन आज अगर ये एक तरफ ये बीजेपी सिर्फ सेना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। क्या है कांग्रेस? 60 वर्ष से हमारा इस्तेसाल करने वाली, हमारा इस्तेमाल करने वाली, हमको लूटने वाले लुटेरों के कारवां का नाम कांग्रेस है। कितने बरस इक़्तिदार था? भिवंडी का फिसाद हुआ, कौन चीफ मिनिस्टर थे? कांग्रेस नहीं थी क्या? बताइए। हाशमपुरे का फिसाद हुआ तो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं था यूपी में। अजमेर का फिसाद हुआ तो कांग्रेस नहीं थी। अहमदाबाद में हुआ फिसाद, क्या उस वक्त कांग्रेस नहीं थी? अरे 60,000 फिसादात हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक इस मुल्क में हुए तो कांग्रेस की सरपरस्ती में हुए। और 7 महीने नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में, अब तक के इख्तिदार में, नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में हिंदुस्तान में कितने फिसादात हुए आपको मालूम? 600 फिसादात हुए। 600। अब तक 600 फिसाद हो चुके। तो फिर बताइए ये कहां का सबका विकास, सबका साथ है? कौन सा विकास हुआ, कौन सा साथ हुआ सबका? अरे ये लोग आज कांग्रेस हर वक्त सिर्फ बीजेपी सेना का डर हमको दिखाती रही और हमारे वोटों को हासिल करती रही। लेकिन आप बताइए, रिजर्वेशन देना था तो 15 दिन पहले क्यों दिए? 15 महीने पहले देना था, 15 साल पहले देना था। किसने तुमको रोका था? किसी ने रोका था इनको? नहीं दिए। इस वास्ते नहीं दिए क्योंकि हमारी आवाज नहीं थी, हमारी ताकत नहीं थी, हमारा इत्तेहाद नहीं था, हमारी जमात मजलिस जैसी कोई जमात नहीं। अगर होती तो ये क्या, इनके बाप को भी देना पड़ता। और आज कह रहे हैं मजलिस आई है, सेक्युलर वोट बांटेगी। अरे कांग्रेसियों, तुमसे मैं कहता हूं, खुदा की कसम, अगर नारायण राणा के अलावा अगर आरिफ नसीम खान होता, अमीन पटेल होता, कोई होता तो मजलिस नहीं ठहरती थी। हम नहीं ठहरते थे। कांग्रेस, क्या तुझको कोई मुसलमान नहीं मिला? क्यों नहीं ठहराया? महाराष्ट्र में मजलिस आई तो आज कहता हूं, क्या अमीन पटेल हारे? क्या आरिफ नसीम खान हारे? क्या वो आसिम हारे? क्या मालेगांव से कोई हारे? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको महफूज रखा, हमारी वजह से कोई हमारा भाई नहीं हारा। कोई हारा क्या बताओ? कांग्रेस एनसीपी के मुसलमानों, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। ये तुम्हारा आखिरी मौका था। मौज कर लो, मस्ती कर लो इन 5 बरसों में। आइंदा 5 बरस हमारे हैं, हमारे हैं। तारीख के पन्नों में तुम्हारा नाम गुम जाएगा और मुस्तकबिल में नाम मजलिस का होगा। क्योंकि तुम में खुलूस नहीं, तुम में दियानतदारी नहीं, तुम में ईमानदारी नहीं, सिर्फ तुमको सोनिया गांधी के तलवों को चाटना। हम किसी के तलवों को नहीं चाटते,
हम अगर चाहते हैं तो बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदे में गिरकर अपनी आंखों के नजरानों को पेश कर अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाते हैं। तुम मुसलमान हो, मुसलमान का नाम लेने की तुम में हिम्मत नहीं। अरे हमको ऐसे बुज़दिल लोगों की जरूरत नहीं है। ये नारायण राणे पैदा का हुआ, मैं पैदा हुआ मजलिस में, चलना फिरना रेंगना सीखा मजलिस में, खड़े रहना सीखा तो हरे झंडे के सहारे से, बोलना सीखा तो हरे झंडे को पकड़कर, बोलता रहा तो हरे झंडे को पकड़कर। लेकिन ये कहां से आए? इधर से आए ना, यहीं से पैदा यहां हुए, फले फूले यहां पे, सियासत सीखे यहां से, चीफ मिनिस्टर बने, बाल ठाकरे शिवसेना की तलवों को चाट, और फिर वहां से निकले कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आए, यहां प्रेस वाले बैठे हैं। क्या 2014 इलेक्शन से पहले क्या यही नारायण राणे ने कांग्रेस को ब्लैकमेल नहीं किया? क्या सोनिया गांधी समझा के, मना के, ठुड्डी को हाथ लगा के, नहीं राणे साहब रुक जाइए बोल के रुकाइए? सही है गलत? एक और एक पेशन गोई करूंगा 11 तारीख के बाद, जब मजलिस इस नारायण राणे का जनाजा उठाएगी, तो लिख लो मेरी बात को, लिख लो मेरी इस बात को। ये नारायण राणे इल्जाम लगाएगा। क्या इल्जाम लगाएगा? बंबई का सदर हमारा साथ नहीं दिया, साबिका एमपी सुनील दत्त की बेटी हमारा साथ नहीं दिए, ये लोग साथ नहीं दिए, इस वास्ते में बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। बोलेगा बीजेपी में जाए। लिख लेना मेरी बात को। अरे ये क्या है मालूम आपको? ये पूरे जितने कांग्रेस के हैं, ये अमीन पटेल, ये आरिफ नसीम, ये दूसरे जितने हैं, ये गुम्मदे इख्तिदार के कबूतर हैं। इख्तिदार का जो गुम्मद होता है ना, उस पर बैठने वाले कबूतर हैं। इनको इख्तिदार नहीं रहा तो ये जी नहीं सकते। लेकिन हम इख्तिदार रहो या ना रहो, हम जीतो या हारो, हम हर हाल में जीना जानते हैं और अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम मोहताज हैं तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के मोहताज हैं। हम और किसी के मोहताज नहीं। हमको डर है तो दुनिया का डर नहीं है, हमको डर है तो इस बात का डर है कि क्या जवाब देंगे जब अल्लाह के सामने हम हाजिर होंगे। हमारा यह है, हम इख्तियार के लिए नहीं। अरे बताइए, आरिफ नसीम खान, अमीन पटेल, ऐ कांग्रेसी मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को टेबल करने का जब मुतालिबा हुआ था तो यही नारायण राणे ने कहा अगर श्री कृष्णा की रिपोर्ट टेबल होगी तो महाराष्ट्र जलेगा, बंबई जलेगा, तुम इसको टेबल नहीं कर सकते। क्या नारायण राणे ने नहीं कहा था? मेरे भाई बताओ। अरे मैं कहूंगा, मजलिस अगर 10 से 15 एमएलए जीत जाती है महाराष्ट्र में तो खुदा की कसम श्री कृष्णा कमेटी में जितने मुजरिमीन हैं उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाएंगे। उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम नहीं भूले, अभी हम ना मुंबई भूले,
ना मुंबई के फिसाद को भूले, ना हम गुजरात के फिसाद को भूले, ना हम हाशमपुरे के फिसाद को भूले। मुझ पे तनकीद करेंगे करने वाले, बताओ 87 में नदी के किनारे 40 से ज्यादा नौजवान हिंदुस्तानी मुसलमानों को खड़े रखकर पुलिस वाले ऐसे गोलियां मार देते हैं और वो वहां नाले में नदी में गिर जाते हैं, तो उनको ले जाकर दफन भी कर देते हैं। उनके घर वालों को खबर तक नहीं करते कि वो जिंदा है या मर गए। 87 से लेकर 2015 मेरी तहरीर पर तनकीद करने वालों, मेरे अल्फाज बुरे दिखते हैं जिनको, मेरा उनसे सवाल है कि हाशमपुरे में अगर तुम्हारी औलाद होती, तुम्हारी बेटे होते, तुम्हारे भाई होते, ऐसे मर जाते, 87 से लेकर 2015 तक इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या तुम खामोश रहते? रोजाना 9 बजे टीवी चैनलों पे चीखने चिल्लाने वाला, टीवी चैनल्स के एंकर्स हर छोटी मोटी चीज पे चलाते डिबेट, बहस, ये बात वो बात, उधर कुछ हो गया बहस, इधर कुछ हो गया बहस। हाशमपुरे पे बहस करे कोई चैनल में आया? इस वास्ते नहीं आया क्योंकि मरने वाले हम मुसलमान थे। और मैं जब आवाज उठाता हूं तो कहते हैं कि ये देश का द्रोही है, मुल्क का दुश्मन है, नफरत की जहर उगल रहा है, अल्फाज इसके ऐसे हैं वैसे हैं। अरे ना हाशमपुरा में हमको इंसाफ मिला, ना बाबरी मस्जिद में हमको इंसाफ मिला, ना गुजरात में हमको इंसाफ मिला, ना इशरत जहां को इंसाफ मिला, ना एहसान जाफरी की बेवा को इंसाफ मिला, ना नरोडिया पाटिया में मरने वाले मुसलमानों को इंसाफ मिला। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ क्या है? प्रेस वालों, लिखने की ताकत है तो लिख लो। हमको इंसाफ नहीं मिला ना, बाबरी मस्जिद में इंसाफ अब तक नहीं मिला, जो शहीद करे उनको एक दिन की सजा अब तक नहीं हुई, गुजरात के फिसाद में इंसाफ अब तक नहीं मिला, हाशमपुरा में इंसाफ अब तक नहीं मिला। गुजरात के सारे पुलिस वालों को इंसाफ मिल गया। अमित शाह को सीबीआई क्लीन चिट दे दी सोहराबुद्दीन ने, दिया नहीं दी? वो पुलिस ऑफिसर क्या नाम? वंजारा को रिहाई मिल गई या नहीं? और एक पुलिस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर का एडिशनल आईजी है गुजरात में, उसको इंसाफ मिल गया, जेल से छूट गए और नौकरी पे चढ़ा भी दिए। वाह, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अरे अकबर ओवैसी और मुसलमान क्या चाहता है? अगर कोई जानना चाहता है तो वो ये है कि हमको दूसरे दर्जे की शहरी की तरह मत देखो। इस मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना अकबरुद्दीन ओवैसी का भी हक है। यही कहना चाहता है, जितना एक हिंदू अपने माथे पे तिलक लगा सकता है तो उतना ही मुसलमान अपने सर पर टोपी पहन सकता है, चेहरा पाक। हमारे दाढ़ी को देखकर शक की उंगलियां हम पर ना उठाओ, हमारी टोपियों को देखकर हमको मशकूक ना समझो। अरे खुदा ना खास्ता अगर इस मुल्क की हिफाजत का या कुछ खतरे का वक्त आएगा तो सबसे पहले
इस मुल्क की सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने गलों को, अपनी गर्दनों को, अपने सीनों को और इस मुल्क की सरजमीन को अपने खून से भिगोने वाले कोई और नहीं, हम मुसलमान होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अरे बेवा की तरह मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया। कहने वालों का नाम मजलिस नहीं है। बेवा की तरह दीवार पे अपने चूड़ियां तोड़ने वाले का नाम मजलिस नहीं है। हम अपने हक के लिए तुम्हारे गिरेबानों को पकड़कर हक हासिल करना भी जानते हैं। हम बेईमान नहीं। अरे आज इनकी कोशिश है, दिल्ली से लेटर आया, हैदराबाद को भेजे, तेलंगाना गवर्नमेंट को भेजे, कौन दिए राजनाथ सिंह कि अकबरुद्दीन ओवैसी को नासा में गिरफ्तार करो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्यों मैं दहशतगर्द हूं? कौन हूं मैं? और वो कहते हैं कि इसको जेल में डालो 1 साल तक। अरे तुम 1 साल डालो, 10 साल डालो, डरने वालों का नाम अकबर ओवैसी नहीं है। अरे क्या डराएंगे? किसको डराएंगे? जो मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर पलट के आया हो। अब क्या डर? अरे 3 गोलियां लगी, 1 गोली अभी है। 70 मरतबा पेट पे चाकू से मारे, 45 मरतबा वो कट्टा होता ना उससे इस हाथ पे मारे, फिर भी नहीं मरा। तो अब ये लोग आ डराएंगे। 1 साल ठीक है, 3 साल से घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, चैन नहीं है। एक महीना महाराष्ट्र में रहता हूं, कर्नाटक जाता हूं, आंध्रा फिरता हूं, तेलंगाना फिरता हूं। 1 साल अगर तुम जेल में डालते तो शुक्रिया, जरा थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा है, डाल दो। खुदा की कसम, अगर सूली पे भी चढ़ना पड़ा तो अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्कुराते मुस्कुराते तख्तेदार पे चढ़ जाएगा, लेकिन खुदा की कसम उसके बाद भी ये गर्दन तुमको झुकाई हुई नजर नहीं आएगी। डरा रहे हमको, डरा रहे, जेल में डाल देंगे। अरे डाल दो, हम तुम्हारी जेलों से डरने वालों में से नहीं है। इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, इन गर्दनों में सांप और बिच्छुओं को पहना लेंगे, इन हाथों में सांप और बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे, जंगलों में झाड़ों के जड़ों को काट कर अपना पेट भर लेंगे, लेकिन खुदा की कसम इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। मरना तो सबको है ना, हम भी मर जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन याद रखो, दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया से कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुमको याद करे। ऐसा कुछ करो। हर कोई अपने लिए, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों, अपने घरदार के लिए जीता है, जरूर जिए, लेकिन उसके साथ ही साथ अल्लाह के लिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए और इस मुल्क में रहने बसने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए भी जियो। नहीं तो मेरे भाई फिर हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। खुदारा मेरे भाई, हालात की नजाकत को समझो।
ये लोग हमारे अपने नहीं हैं। आज कहते हैं मजलिस आएगी तो फुला जीत जाएगी, ये जीत जाएंगे। अरे मजलिस नहीं ठहरी तो क्या कांग्रेस एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा? बन जाता क्या बताइए? ठीक है, अगर कांग्रेस एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बनता है तो हम हट जाते हैं। चलो ये भी कहता हूं, यहां पहले से कौन है? सेना की सीट है, तो क्या होना है? अरे मैं कह रहा हूं, अल्लाह को हमने देखा नहीं है, अल्लाह को निशानियों में पहचानते हैं। और मैं इस इलेक्शन में और इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन में शिवसेना के उम्मीदवार की जीत और उसकी मौत में हमारी जीत देख रहा हूं। मैं यकीन से कह रहा हूं, यकीन से कह रहा हूं, पूरे एतमाद के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मेरा एक एक भाई अगर मुझे वोट दे देगा, मजलिस को दे देगा, तो हमारी जीत यकीनी है, यकीनी है, यकीनी है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम? साल के 5 महीने 5 साल हम हर दिन